SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। यह मामला देश में आरक्षण की संवैधानिक संरचना, सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका प्रभाव व्यापक माना जा रहा है। क्रीमी लेयर सिद्धांत का अर्थ है आरक्षण का लाभ समाज के सभी उस वर्ग तक सीमित रखना जो वास्तव में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है। यह सिद्धांत पहले से ही अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के आरक्षण में लागू है ताकि संपन्न और प्रभावशाली लोग आरक्षण का अनुचित लाभ न उठा सके। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि समय के साथ SC/ST वर्गों के भीतर भी एक ऐसा तबका उभरा है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो चुका है, फिर भी वह लोग आरक्षण का लाभ लगातार ले रहे हैं, जिससे वास्तविक रूप से वंचित लोग पीछे रह जाते हैं। याचिका में कहा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और अनुच्छेद 16 समान अवसर देना, यह अपेक्षा करता है कि आरक्षण का लाभ न्यायसंगत ढंग से बटे। इसलिए SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की पहचान कर उसे बाहर किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि बिना किसी आंतरिक वर्गीकरण के आरक्षण सामाजिक न्याय के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा है। वहीं दूसरी ओर इस मांग का कड़ा विरोध भी हो रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि SC/ST आरक्षण का आधार केवल आर्थिक पिछड़ापन नहीं बल्कि ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और उत्पीड़न है, जो आज भी अनेक रूपों में मौजूद है। उनका तर्क है कि आर्थिक प्रगति के बावजूद दलित और आदिवासी समुदायों को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए क्रीमी लेयर सिद्धांत यहाँ लागू करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत SC/ST की पहचान की गई है और इसमें आर्थिक आधार जोड़ना संवैधानिक संशोधन के बिना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि उसने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का संकेत दिया है, बल्कि अदालत सभी पक्षों की दलीलें सुनकर इस संवेदनशील मुद्दे पर विचार करना चाहती है। यह मामला आगे चलकर आरक्षण नीति में बड़े बदलाव की दिशा तय कर सकता है। कुल मिलाकर SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने का प्रश्न केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला देश की आरक्षण व्यवस्था और सामाजिक न्याय की दिशा को गहराई से प्रभावित करेगा। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर सिद्धांत का प्रश्न मूलतः भारतीय सामाजिक संरचना से जुड़ा है। दुनिया के अधिकांश देशों में भारत जैसी जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहां SC/ST के संदर्भ में क्रीमी लेयर जैसा नियम उसी रूप में लागू नहीं मिलता। फिर भी कई देशों में सकारात्मक भेदभाव यानी अफर्मेटिव एक्शन की नीतियां हैं, जिनमें किसी न किसी स्तर पर आर्थिक या सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन और अन्य नस्ली अल्पसंख्यकों के लिए अफर्मेटिव एक्शन रही है, लेकिन वहां न तो आरक्षण का निश्चित प्रतिशत है और न ही क्रीमी लेयर जैसा औपचारिक नियम। चयन में आय, पारिवारिक पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत संघर्ष जैसे कारकों को देखा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड के बाद लागू नीतियों में नस्ल के साथ साथ आर्थिक स्थिति को भी महत्व दिया गया है। अपेक्षाकृत संपन्न वर्ग को सीमित लाभ देने पर वहां भी बहस रही है। ब्राजील में नस्लीय और सामाजिक आरक्षण के साथ आय सीमा जोड़ी गई है, जो क्रीमी लेयर सिद्धांत से मिलती जुलती है। यूरोप के देशों में जाति या नस्ल आधारित आरक्षण नहीं है, वहां नीतियां अधिकतर आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन पर आधारित हैं। इस तुलना से स्पष्ट है कि SC/ST आरक्षण और उस पर क्रीमी लेयर बहस विशुद्ध रूप से भारतीय संदर्भ की देन है। भारत में SC/ST आरक्षण पर आधार केवल आर्थिक पिछड़ापन नहीं बल्कि ऐतिहासिक सामाजिक उत्पीड़न, छुआछूत और भेदभाव है, जो आज भी कई रूपों में मौजूद है। अब प्रश्न है, क्या SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू कर देना चाहिए? इसके समर्थक कहते हैं कि SC/ST समाज के भीतर भी एक सशक्त वर्ग उभर चुका है जो लगातार आरक्षण का लाभ ले रहा है, जबकि अत्यंत वंचित तबका पीछे रह जाता है। क्रीमी लेयर लागू होने से लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचेगा और समानता के सिद्धांत को बल मिलेगा। वही विरोधी पक्ष का तर्क है कि आर्थिक प्रगति के बावजूद दलित और आदिवासी वर्गों को सामाजिक भेदभाव झेलना पड़ता है। ऐसे में केवल आय या पद के आधार पर उन्हें आरक्षण से बाहर करना संविधान की भावना और विपरीत होगा। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 341, 342 में SC/ST की पहचान सामाजिक आधार पर की गई है, न कि आर्थिक आधार पर। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय अनुभव यह दिखाता है कि आर्थिक मानदंडों पर आधारित लाभ कई देशों में है, लेकिन भारत की स्थिति अलग है। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करना केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि गहन सामाजिक और संवैधानिक निर्णय होगा। यदि कभी ऐसा किया भी जाए तो वह व्यापक अध्ययन, संवैधानिक स्पष्टता और समाज के सबसे कमजोर वर्गों के हितों की पूर्ण सुरक्षा के साथ ही होना चाहिए।